नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं? खुशबाश, ठीक ठाक, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। अपनी नमाज से फारिग होने के बाद अपने प्यारों से मोहब्बतें दे के, मोहब्बतें समेटते हुए अपने घर से निकलते हैं और अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होते हैं। और आपके साथ हम कलाम होते हैं और आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ अनकही, कुछ कही बातें जो आपके दिल को भा जाएँ, जो मेरे मन को भा जाएँ, और हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि आप मेरी बात सुन सके। शायद आपको वो बात समझ आ जाए, शायद आपको वो बात पसंद आ जाए, शायद मेरी बात आपको पसंद आ जाए, और वो इल्म जो मैं यहाँ आके अपने आप को सिखाती हूँ या मैं अपने गेस्ट से जो इल्म सीखती हूँ वो आपके साथ उसको शेयर कर सकूँ। तो जनाब, यही ज़िंदगी की रमक है, यही ज़िंदगी की रवानी है, यही ज़िंदगी का प्यार है, यही ज़िंदगी की एहसास है, और हम इसी ज़िंदगी के एहसास के ज़रिए अपने दिनों का आगाज़ करते हैं। तो आप वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ज़िंदगी और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो, और मौसम के हवाले से अगर बात करें तो इतनी तब्दीलियाँ, इतनी चेंजेस आती हैं। हम जिस एम्बियंस में बैठे होते हैं, हम जिसको कहा जाए कि जिस एटमॉस्फेयर में बैठे होते हैं उसमें मौसम का कितना अमल दखल होता है। आपके बाहर का मौसम बहुत बुरा हो, लेकिन अगर आपके मन का मौसम अच्छा हो तो आपको दुनिया का हर मौसम बेहतरीन मौसम लगता है। आप उसमें भी इंजॉय करते हैं। आप सड़ी गर्मी में भी अपनी पसंदीदा चीज़ों को इंजॉय कर रहे होते हैं, अपने प्यार, अपने थॉट्स को इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके थॉट्स और आपके अंदर का आदमी खुश है तो सब कुछ खुश है। इसी तरह से जो बाहर का मौसम अगर कितना ही जानलेवा क्यों ना हो या कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका अंदर से मन उदास है तो एक खिलखिलाता मौसम, एक जिसको कहते हैं बारिश का मौसम, वो भी आपको उदास कर देता है। लेकिन मौसमों की बात में बहरहाल हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज तो होते ही हैं, और किस तरह से असरअंदाज होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को 4 मौसम से और खूबसूरत मौसमों से नवाजा है, जिसमें कहीं भी शिद्दत और हिद्दत नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आप दुनिया में बाहर कहीं जाएँ तो आपको ऐसी कड़कड़ाती हुई सर्दी और ऐसी बर्फ़बारी और ऐसे माइनस के अंदर आपको टेम्परेचर मिलता है कि आपका बाहर निकलना महाल है। कई हफ्ते, कई महीने धूप नहीं होती, और आप उस धूप की ना होने की वजह से आपको कितनी सारी बीमारियां जकड़ लेती हैं, और आपको घर से बाहर निकलने के लिए अपने इतने बड़े बड़े गाड़ियों के साथ, डंपर्स के साथ आपको बर्फ़ हटानी पड़ती है। तो हम जब भी अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमारे मुँह से और हमारे जहनों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, और हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन मौसमों से नवाजा है। लेकिन बहरहाल मौसम की गर्मी और सख्ती और जो उसका थोड़ा सा नर्म बर्ताव है, ये भी हमारे लिए कभी कभार मुश्किलात का बायस बन जाता है। बदलता मौसम हमें क्या क्या तब्दीलियाँ और क्या क्या मुश्किलात लेके आता है, वो सिर्फ हमारे जो ऊपरी हमारी ज़िंदगी होती है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, उसका असर हम पे हो रहा था। कभी ठंड लग गई, बाल खुले हुए, आप बाल धो के बाहर निकल आए तो आपको हवा लग गई, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पे बाल कम होते हैं, वो बेचारे टोपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि डायरेक्ट उनके ऊपर एक्सपोजर हो रहा होता है, या फिर बहुत शदीद गर्मी में भी वो डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा होता है, तो उनको जल्दी जल्दी बीमारियां अटैक करती हैं, या जिनका क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होता है उनको बीमारियां अटैक करती हैं। तो उसकी जो एहतियाती तदाबीर है वो क्या होती है? हम सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं या छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, वो तेज़ी से इन सारी चीज़ों का शिकार हो रहे होते हैं क्योंकि उनमें क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, या फिर वो हमारे बुजुर्ग हज़रात जो हमारे घरों में होते हैं, बड़े होते हैं, एल्डरली जगह पे होते हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी इम्पैक्ट आ रहा होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है। और अब तो वो कहना अगर ये गलत ना होगा कि चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, सबको जब मौसम बदलता है तो उनके ऊपर ये नज़ला, खांसी अटैक करता है। यही टॉपिक है और इसी के ऊपर बात करेंगे कि इससे किस तरह का तदारुक किया जा सके। मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमाने गिरामी मौजूद हैं यहाँ पे, मैं आपका तारुफ कराती चलूँ। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज हैं ही नहीं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं हकीम नज़ीर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक ठाक, खैरियत से? कैसे हैं आप? मुश्किल तो नहीं हुई आने में? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल इजीली आ गई। अच्छा, अभी तो इतनी नहीं ठंड शुरू हुई ना कि मतलब इंसान बर्दाश्त ना कर पा सक रहा हो और फिर अच्छे कपड़े ना पहन पा रहा हो। अच्छा, कराची की सर्दी इतनी तेज भी नहीं होती ही नहीं है। बड़ा एक कहते हैं नॉर्मल सा होता है, नॉर्मल सा होता है, प्लेजेंट होता है। हाँ। लेकिन इसमें भी अटैक हो जाता है नज़ले, खांसी का। देखिए, हम सी साइड के पास रहते हैं जी, तो इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो साइनसाइटिस एलर्जी है जी। सुबह उठते ही 20-25 छींकें एक साथ आ जाती ये क्या वजह है? ये एलर्जी होती है। ये एलर्जी तो है, ये साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है। और बाज़ लोगों की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, बाज़ लोगों का मस्सा बढ़ जाता है, नाक में एक गोश बढ़ता है। ओके। और जब रात को सोते हैं हाँ। तो यूं करवट बदलते हैं तो एक नाक बंद होती है, दूसरी करवट बदलते हैं तो दूसरी नाक बंद हो जाती है, एक खुल जाती है। तो ये कैफियत होती है। और जब बाज़ लोगों को ठंडे पानी से एलर्जी होती है, चेहरा धो रहे होते हैं तो छींकें शुरू हो जाती हैं। बाज़ लोगों को मुख्तलिफ खुशबू, बदबू या धूल, मिट्टी, स्मॉग, इनसे भी एलर्जी होती है।
गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, बाज़ लोगों को सांस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक पत्ते आते हैं, हमारी एंटी एलर्जी कहलाते हैं बनफशा के पत्ते। ठीक है। आप बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा ठीक है। सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। बनफशा के पत्ते कितने ले लें? 1 चम्मच। 1 चम्मच पत्ते। हाँ जी हाँ। बनफशा और मुलेठी पाउडर 1 इंच पाउडर नहीं लेना, साबुत साबित मुलेठी। हाँ 1 इंच का टुकड़ा। ठीक है। उसे सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। ठीक है। कहवा बन जाएगा। ये उतार के छान के 1 कप सुबह 1 कप शाम सिर्फ 3 दिन पी लें। अच्छा, एलर्जी खत्म? एलर्जी तकरीबन कंट्रोल में आ जाएगी। एलर्जी की बात करें ना, आपने जो बताया इसका तो सर्दी और गर्मी से ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये कभी सर्दी भी हो गर्मी किसी भी मौसम में किसी वक्त भी हो सकती है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? गर्म तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, ये तो बनफशा के पत्ते समझो एक किस्म की ग़िज़ा है ये। अच्छा। ये पत्ते होते हैं जैसे सब चाय होती है इस तरह होती है। अच्छा। और मुलेठी आमतौर पे भी लोग खाते रहते हैं वो। गले के लिए तो इसका कहवा बना के पीते हैं तो 1 कप सुबह 1 कप शाम 3 दिन पी लें, क्योर हो जाता है। अगले महीने अगर फिर हो तो फिर पी लें। ठीक है। एक दो दूसरी चीज़ एक है, आजकल जो है खांसी बहुत शदीद हो रही है। मैं आपको इसी बात से एक चीज़ और पूछूंगी। आपने जब बात एलर्जी की है ना, तो कुछ लोग, काफ़ी सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप अगर ड्राइनेस हो रही है या अगर आपके कमरे में एसी चल रहा है, एसी की क्लीनिंग नहीं हुई हुई या कोई और भी वजह है कि एसी की कुछ लोगों को नहीं सूट करता, तो वो ये कहते हैं कि कमरे में नमी होनी चाहिए, उसके लिए आप एक प्याला भर के पानी रख दें। क्या ये बात सच है? जी, प्याला भर के पानी भी रख सकते हैं, इसके अलावा नीम के पत्ते भी रख सकते हैं। अच्छा। तो इससे भी बहुत ज़्यादा एक तो मॉइस्चराइज हो जाती है और दूसरा मुख्तलिफ बीमारियों से बचा भी जा सकता है। अच्छा। जिस घर में नीम का दरख्त होता है उसमें काफ़ी बीमारियां नहीं आती। अच्छा। तो ये एक बेनिफिट्स हैं। अगर नीम के बेनिफिट्स आप देखें तो आप मेरे ख्याल में हर घर में एक नीम का दरख्त होगा। अच्छा, जैसे ही मौसम बदलता है तो उसकी क्या वजह होती है कि हम सब खांसी और नज़ले का शिकार होते हैं? नज़ला होता है, उससे ऑटोमेटिकली खांसी शुरू हो जाती है, तो इसकी रीज़न क्या है? देखो, पल्मोनरी के भी केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से सांस की नाली में बलगम जाता है या सीना जकड़ जाता है। तो देखें, एक तो नज़ला अलग चीज़ है, खांसी अलग चीज़ है। खांसी आपको मैदे की वजह से भी हो सकती है। अगर मैदे में तेजाबियत ज़्यादा होगी आपको खांसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब आपने इतनी बीमारियों की बात बता दी, मेरा दिल कर रहा है मैं तेजाबियत पे भी आ जाऊं, लेकिन चलिए सही है। लेकिन जिन लोगों को भी अगर खांसी इस मौसम में हो रही है, जैसे सीजनल होता है जो चेंज होता है, तो आपने काली किशमिश देखी होगी जी। एक हरी किशमिश होती है, काली रंग की होती है। उसके 10 दाने सवा कप पानी में डाल के उबाल के कहवा बना लो। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए, सीना भी साफ हो जाएगा, खांसी भी खत्म हो जाएगी। ये भी 2 या 3 दिन पी लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक ग्रीन किशमिश, काली किशमिश, फिर उसके बाद मुनक्का आ जाता है? तीनों चीजों में अल्लाह ताला ने अलग अलग रखी हुई है। देखिए, काली किशमिश जो है काली खांसी के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। हर किस्म की खांसी को दूर करती है। जो हरी किशमिश होती है वो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे होते हैं ना, ये उनको ख़त्म करती है। आप उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। अच्छा। आप महीना 40 दिन कर लें, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और अगर इसी में हम बादाम मिला लें? नहीं, बादाम नहीं मिला सकते? नहीं, बादाम नहीं मिला सकते। अच्छा, सिर्फ तो यही करना बादाम भी है। तो सोक करके आप रोजाना कहते हैं देखिए, वो तो दिमाग के लिए लोग खाते हैं। तो हमने जो बचपन में देखा है ना, हमारी जो दादी थी वो किशमिश और बादाम भिगो के रखती थी और हमारे पर लाजिम था कि 7 बादाम और किशमिश हमने खानी है। इसी के ऊपर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। आपके साथ हूँ मैं उस्मा एजाज खान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे उस चलती और बढ़ती हुई बीमारियों के हवाले से जो मौसम के साथ साथ और मौसम की तब्दीली के साथ साथ अटैक करती हैं, हमलावर होती हैं और उन कमज़ोरों पे ज़्यादा हमलावर होती हैं जिनका क़ुव्वत मदाफ़ियत या मदाफ़ती निज़ाम जो है वो वीक होता है। तो हकीम साहब हमें बताए थे, हकीम साहब हम वहीं से शुरू करेंगे जिस सिलसिले पे हमने छोड़ा था कि आखिर अगर हम एलर्जी के ऊपर आते हैं, जैसे आपने बताया कि हाँ डिफ्यूज़र रख दें या पानी का डिस्पेंसर या कोई ऐसी चीज़ ओपन रख दें जिससे इससे हमें क्या नमी मिल रही होती है, क्या रीज़न होता है। और फिर इसके साथ साथ एलर्जी तो गर्मी सर्दी नहीं देखती, वो कभी भी होती है, लेकिन सर्दी का जो अटैक होता है इससे किस तरह तदारुक? देखिए, सर्दी में तो ऐसी यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन आम तौर पे भी हम सर्दियों में पानी का अटैक कम करते हैं। ठीक है, आप पानी कम हो जाता है। पानी आप ज़्यादा पिएं और हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पी लें। गर्मियों में 1 गिलास पीते हैं, इसमें आधा गिलास पी लें, लेकिन रात तक आपके 10 गिलास तक हो जाएंगे। इससे आपको एक और बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये है कि जो किडनी पे वर्म हो रहा होता है या किडनी में यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, बादलों को रेत आ रही होती है और यूरिन का येलो हो जाना,
ये इन्फेक्शन को दूर करती है। अच्छा। तो इस तरीके से आप पानी अगर ज़्यादा पियेंगे ये चीज़ें भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम सर्दियाँ शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है ना, हाँ। वो बड़ा क्रिटिकल होता है। जैसे एक तो आप पीक आपकी सर्दी आ गई ना, वो एक अलग है कि आपको चीज़ों को, जरासीम को मार दिया। लेकिन व्हेन वी आर एंटर जो दो फेज एक होता है ना, जो दो मौसमों का मिलाप का, उसमें इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा होता है, और बीमारी अभी अटैक, लेजी भी हो रहा होता है, लेजी भी हो जाती है, और एक ना अजीब सा एक वो हो रहा होता है। तो उसके लिए आमद से पहले हम उसकी तैयारी क्या करें? देखिए, आमद से पहले जब भी आप देखें कोई मौसम आ रहा होता है तो उसका फ्रूट पहले आ जाता है। आप वो फ्रूट का इस्तेमाल किया करें, वो आपको बीमारियों से बचाए। मौसमी सब्जियों का, जो अभी आजकल सिट्रिक फ्रूट है, आप इसका इस्तेमाल किया करें, ये खाया करें, ताकि आपको आने वाली बीमारियों से महफूज रख सकें। अच्छा अच्छा। एक ये आप कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ठीक है। आप शाम में 5 बजे के टाइम पे सूरज होता है, आप उस टाइम पे वॉक किया करें और 45 मिनट करें। ओके। ताकि आपको बहुत सारी ऑक्सीजन भी मिल जाए और बहुत सारा विटामिन डी भी मिल जाए। बाज़ लोग करते हैं सूरज गुरूब होने के बाद रात के टाइम पे वॉक करते हैं, तो उसमें ना विटामिन डी मिलती है, ना आपको ऑक्सीजन मिलता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रहा होता है, जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन धूप में, थोड़ी सी धूप होनी चाहिए। लेकिन हकीम साहब, फिर ये भी होता है ना कि जैसे मेरे जैसे लोग, अगर मैं इतनी सी भी धूप में जाऊँ, मुझ पे अटैक होता है मिग्रेन का, तो मैं सिर्फ ये कि जब ठंडी हो जाती है ना धूप, सूरज नज़र ना आए, मुझ पर डायरेक्ट ना पड़े, और जैसे कि अब मगरिब में 10 मिनट रह गए, तो मैं वो वाला टाइम चूज करती हूँ। देखिए, माइग्रेन जिन लोगों को भी है, बहुत सारी, मतलब ये है कि वो तो दो घंटा 1 घंटा इस तरह रहता है और अपने आप को सूरज से, रोशनी से, हर चीज़ से छुपाते हैं और कमरा बंद करके सो जाते हैं, कोई पेन किलर खा लेते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन एक जड़ी बूटी आती है, अगर उसका कहवा बना के रोज़ाना रात को सोते वक्त पिएं और तकरीबन महीना 40 दिन पी लें, आपकी माइग्रेन की आदत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। ये डिजीज़ है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और मेरे आंखों के सामने ख़त्म हुआ है। एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, इसका उर्दू नाम है इस्तेखुद्दूस। अच्छा, इस्तेखुद्दूस। जी हाँ, पंसार के पास जाएं, उनसे कहें कि इस्तेखुद्दूस बूटी दे दें। ये ग्रे कलर के फूल होते हैं। अच्छा। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, रात सोते वक्त पी लिया करें। एक टाइम रोज़ाना पिएं। जैसे माइग्रेन आपको हफ्ते में 3 बार होता है, इस तरह हफ्ते में 1 बार होगा। अच्छा। थोड़ी देर के लिए होगा, खुद ख़त्म हो जाएगा। फिर आस्ते आस्ते 15 दिन में 1 बार होगा, आस्ते आस्ते 20 दिन में, इस तरह बढ़ता जाएगा ड्यूरेशन। अच्छा हकीम साहब, आपने ये इतनी अच्छी चीज़ें और इतने अच्छे कहवे बता रहे हैं आप। मेरा सवाल एक ये है कि लोग 7 बजे के बाद, मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करवाती हूँ लोगों को, जैसे मेरी मदर है, तो उनको बोलती हूँ 7 बजे के बाद आपने कोई चाय, कोई कहवा नहीं पीना, क्योंकि फिर उनको यूरिनरी अर्जेंसी रहती है। तो आपका जो लिक्विड इंटेक है, स्पेशली कहवे और चाय, आपको वरना अर्जेंसी सारी रात आप जागते हैं, तो फिर क्या करें अगर हम यही करते रहें? देखिए, ये किसी किसी को होती है, 100 में से 20 लोगों को, 15 लोगों को इस तरीके से यूरिन का ज़्यादा आ जाना, और बाज़ लोगों का कंट्रोल भी नहीं होता। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है 50 ग्राम काले तिल ले लें। ओके। और 50 ग्राम मगज़ अखरोट ले लें। मगज़ अखरोट? हाँ, अखरोट कागजी ले लें। हाँ। उसको तोड़ के उसका मगज़ निकाल लें। निकला हुआ मगज़ ना लें, वो पुराना होता है। ठीक है। इसको मिला के कुचल लें। ठीक है। फिर इसे जार में रख लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ। ये आपका जो ब्लैडर है उसे कंट्रोल करेगा? इससे ब्लैडर को ताकत भी देगा, कंट्रोल भी करेगा, और यूरिन का बार-बार आना इसको कंट्रोल करेगा। अच्छा। एक मर्द हज़रात में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हुदूद बढ़ जाते हैं, उसमें यूरिन का रुक के आना, या उसका फ्लो जो है मुकम्मल खारिज नहीं होना। हाँ। या उसकी जो मिकदार है वो बहुत कम आके निकलना, या अगर यूरिन आता है तो फौरी भागते हैं कि कहीं निकलना जाए, अर्जेंसी होती है। जी हाँ। तो उसको ठीक करने के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड्स को नॉर्मल करने के लिए आपने लेना है गोखरू बूटी 1 चम्मच और बहुफली बूटी 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, 3 महीने इस्तेमाल करें, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नॉर्मल मिलेगा। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। आपसे तो हकीम साहब मुझे तो लगता है कि कोई एक नशिस्तों में तो काम हमारा होगा नहीं। हमें तो बार की नशिस्तें करनी होंगी। अब कभी कभार ये भी होता है कि आपने जैसे यूरिन की अर्जेंसी की बात की, कुछ लोग यूरिन पास करने जाते हैं, वो प्रॉपर पास नहीं होता, उसकी क्या रीजंस होती हैं? देखिए, यूरिन का मैंने इसीलिए कहा कि यानी कि वो अभी की वजह से भी होता है। करके आए, 1 मिनट बाद उनको लगेगा कि दोबारा उनको अर्जेंसी हो रही है, इसकी क्या रीजन है? देखिए, इसकी यही रीजन है कि मसाना कमजोर हो गया। अच्छा। ठीक है, अब वो यूरिन को रोक नहीं पा रहा। ये वजह क्या होती है इसकी?
नहीं, वजह यही बता तो रहा हूँ मैं, मसाना और कमजोर ये हो गया। मसाना कमजोर क्यों होता है? मसाना कमजोर होने की वजह ये है कि जब यूरिन आता है, हम कहते हैं हम थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, अब हम रोक के हम रखते घंटा हैं। गुजार लेते हैं, 2 ओके। घंटा गुजार लेते हैं, आस्ते आस्ते मसाना ही वीक हो जाता है, फिर कंट्रोल ही नहीं होता और फिर बार बार शुरू हो जाता है इसका। अच्छा, बात डायबिटिक पेशेंट को भी बार बार होता है ये। जी जी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है हाँ। और आप दवाएं खा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी शुगर को ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ महीनों गुजर जाते हैं अपनी शुगर को चेक नहीं देखते ही नहीं करते, है लोग। एक ही दवा पे चल रहे होते हैं, अंदरूनी अज्जा जो है, ऑर्गन्स जो है आपके कमज़ोर हो रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, फिर बाद में हाथ पाँव सुन्न होना शुरू होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा महीने में एक बार ज़रूर किया करें और साथ में अगर चेक करना हो तो ग्लूकोमीटर घर पे रख लें आप हफ्ते। वैसे तो हम कहते हैं रोज़ाना चेक करें, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है आप हफ्ते में एक बार कर लिया। आप नॉर्मली जो हम देखते हैं कि अभी भी कुछ लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम जैसे मैंने और बहुत सारे लोगों को देखा है हेल्थ कॉन्शियस है। हमारे घरों में तो हर चीज़ होती है और हम हर चीज़ को ध्यान भी कर रहे होते हैं और हम खाने में भी एहतियात करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हजरात हैं, तो सर्दियों में हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बुजुर्ग को भी दें और बच्चों को भी दें? देखिए, आप यखनी बना के दें, देसी मुर्गी, सबसे देसी मुर्गी की यखनी बना के दें। और इसके अलावा आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है खांसी रेशे की, तो आप ब्लैक टी बनाएं। अच्छा, मैं ब्लैक टी के ऊपर आ रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक का कह दिया गया है, तो जनाब आप कहीं नहीं जाइएगा। हम ब्लैक टी, कौन सी वाली ब्लैक टी और किस तरह से वो बनेगी ये भी आपको बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ कैफे, आपके साथ हूँ मैं उस्मा एजाज खान। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह से हाथ पकड़ के बैठ जाती हूँ। वो ना चाहते हुए भी आपका, जब आप इस तरह से आप अपने हाथ को हैंग किए हुए हो ना, तो बेध्यानी में भी आपका हाथ कुछ थोड़ा सा अपने हाथ को संभालने पे लग जाता है। तो ये एक लाशऊरी एक आपका जेस्चर होता है जो आ जाता है, लेकिन आपको भी पता लगना चाहिए कि देखिए मैं कितना करेज वाले हूँ कि इस हालत में भी आप लोगों के साथ आके हम कलाम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप तक वो इल्म ज़रूर पहुँचाओ। तो हकीम साहब मौजूद है। हकीम साहब, आप बता रहे थे, मैं ये सवाल मेरा ये छोड़े गई थी कि बुजुर्गों के लिए भी, और हम अब तो मुझे लगता है 50 से ऊपर के हर आदमी बुजुर्ग है। हाँ हाँ। और बच्चों के लिए जो टॉडलर्स होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं और फिर 3-4 साल वाले जो बच्चे होते हैं, उनको इन असरात से, सर्दी के असरात से, मौसम के असरात से कैसे बचाएं? देखें, चाहे बुजुर्ग असरात हों या आपके छोटे बॉर्न बच्चे हों जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनकी तबीयत में थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशंस देखें तो प्लीज़ फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ठीक है। सबसे पहली पैरोडी ये रखा करें आप। और जो मैंने बनफशा के पत्तों का कहवा बताया, वो बच्चों को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। अच्छा, बहुत बेहतर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखें कि अगर उनकी तबीयत में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दें। ठीक है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग बहुत नाजुक होते हैं। अब जैसे हमने कोविड में देखा था ना कि कितने बुजुर्ग हजरात के ऊपर अटैक्स हुए, वो तो खैर सब पे ही हुआ। क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल? देखिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए आपने लेना है कलौंजी। अब कलौंजी इस्तेमाल कैसे करना है? ठीक है। कलौंजी तो हर इंसान खरीद रहा है। हाँ। पहले कलौंजी को 3-4 मरतबा पानी में डाल के धोएं आप, साफ कर लें, फिर कपड़े में छाने, पानी काला हो जाता है, फिर दोबारा धोएं उसे, फिर दोबारा धोएं आप। ठीक है। फिर उसके बाद इसे खुश्क कर लें, पंखे के नीचे खुश्क कर लें, फिर इसमें 2-3 नींबू निचोड़ लें। अच्छा। ठीक है। फिर इसे मिक्स करके खुश्क कर लें। फिर इसकी 1 चुटकी को 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह निहार मुँह रोजाना खाएं। ठीक है। ये होगी आपका असल तरीका कलौंजी का, और ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएगी और ये बहुत सारे अमराज से बचाएगी। ठीक है। लेकिन प्लीज़ 10 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर के मशवरे पर रखें। अच्छा, अब क्या होता है कि मौसम आया नहीं आया, आपके सीने पर खड़खड़ाहट शुरू हो गई। हाँ। और वो खड़खड़ाहट जो है वही आपके नज़ले का सबब बन रही होती है, या अगर आपको नज़ला है, जो कि ऐसा होता है ना कि आपको नज़ला है और वो आपके जमना शुरू हो गया। हाँ। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे ज़रूर बताएं। एक तो सीने से बलगम हटाना, सीना क्लियर होना, और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी वो जो होती है, क्या कहते हैं उसको, उसकी पोटली बना के अजवाइन की, तो ज़रा इस बारे में भी बताइए कि सीने को कैसे क्लियर करें। और अगर आपका जो
साइनस जो जम जाता है, यानी आपके गालों पे भी जम जाता है, दिमाग पे भी जम जाता है, तो उससे कैसे रिलीफ लें? देखिए, जो साइनस आपके दिमाग में जम जाता है, गले में बलगम गिर रहा होता है, ये सर दर्द का सबब भी बनता जी, है। बिल्कुल। कान भी बंद होते हैं, इससे आंखें भी कमज़ोर होती हैं, बाल भी वाइट होते हैं और दांत भी ख़राब होते हैं। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ एक बूटी लेनी है, बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते, बरगे बांसा कहलाता है। वो 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बना लें और 1 कप रोज़ाना रात को पिएं। सुबह उठेंगे तो आप काफ़ी बलगम आपका निकला हुआ होगा। इस तरीके से रोज़ाना इस्तेमाल करना, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिए। अच्छा। एक दूसरा ये है कि ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ। और एक खांसी है जो सीने में खुर खुर आवाज़ आती है, खांसने तो सीने में भी दर्द होता है। घर बैठे आप 10 मिनट में इसको ठीक कर सकते हैं। आपने लेना है ब्लैक टी, जो मैं बता रहा था, काली पत्ती का कहवा बनाएं। काली पत्ती, जो नॉर्मल पत्ती होती है जो, उसका कहवा बना लें। बॉयल अंडा रखें, काली मिर्च को कूट लें। बॉयल अंडा जो है वो काली मिर्च के साथ लगा के खाते जाएं, ऊपर ये कहवा पीते जाएं। जैसे ही ये कप खत्म होगा, यहाँ आपका सीना साफ होगा। अच्छा। उसी टाइम पे। और उसका वो इखराज का जरिया क्या होता है? वॉमिट होती है या नहीं स्टूल के पता, पास? स्टूल पे पास हो जाता है, वो सीना साफ हो जाता है, सांस लेने में बेहतरी आ जाती है। ये आवाजें आना, बार बार खूं खूं करना, ये खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये अगर दूसरे दिन फील हो थोड़ा बहुत तो कल फिर कर लें, ये अमल परसों भी कर लें, कोई काली नुकसान मिर्च से नहीं। मुझे याद आया कि काली मिर्च तो बड़ी बड़ी इफादियत वाली है, उसके और क्या क्या फायदे हैं? देखो, एक तो हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, दूसरा सांस के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, और खांसी के लिए भी बनाते हैं इसकी दवा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बाज़ लोगों का हाजमा बेहतर नहीं रहता, गैसेस बहुत बनती हैं और कोई भी चीज़ खाते हैं यहाँ अटक जाती है। आप काली मिर्च का कहवा बनाकर पिएं, उसमें डालकर पिएं, तो ये सीना साफ़ हो जाएगा, आपकी जो अटकी हुई चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अब आपने कहा कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि हल्दी वाला दूध सर्दियों में, मेरी डॉक्टर साहब से एक बात हुई तो उन्होंने कहा पी लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ। वाकई इसका कोई फ़ायदा नहीं, हल्दी फ़ायदा होता है तो वो, लेकिन हम हर एक चीज़ के देखें एक तरीका कार होता है। हाँ। अब कोई भी चीज़ आप उठा के सामने रख लें और उसको अब ऐसे चमचों के साथ खाएंगे तो वो नहीं होगा फायदा। आप 1 कप दूध में या 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी डालें। बस 1 चुटकी काफ़ी होती है। लोग चमचे भर के डालते हैं, वो काफ़ी नहीं होता? नहीं। अच्छा, 1 चुटकी। अच्छा, मुझे बताएं कि एक होता है हल्दी पाउडर मिलता है ना बाजार में, अब ये होता है पता नहीं क्या क्या, एक होती है कच्ची हल्दी। जो कच्ची हल्दी बाजार से रूट वाली मिल गई, उसको साफ करके उसको पीस के रखे, वो फायदेमंद होती है? सबसे ओरिजिनल वही होती है। अच्छा। एक वो होती है, एक होती है सूखी हुई हल्दी मिलती है साबुत। अच्छा, ठीक है, पंसार पे मिल जो जाती है, अदरक टाइप की, जो अदरक टाइप की होती है। आप उसको खुद अपनी नज़रों के सामने पिसवा के जार में रख लें, ये ओरिजिनल हल्दी होगी आप। अच्छा, कच्ची हल्दी। बाकी जो आप पैकेट्स में लेंगे उसमें लेंगे, उसमें कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये आपकी सर्दी को किस हद तक कंट्रोल करती है जो हल्दी दूध होता है, और ये भी आपको थोड़ा रिलीफ देती है बलगम में? बच्चों को अगर दें, बड़ों को दें? देखिए, बलगम में भी करती है, इसके अलावा दर्दों में भी काम करती है, एंटी कैंसर भी है, आंतों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा बच्चों को तो मैं ख़ास तौर पे, जो छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनको तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही रेफ़र करता हूँ। ठीक है, उनको ना दें? उनको ना दें, आप बड़ों को दें। आप ठीक है, बड़ा बता भी सकता है उसको क्या तकलीफ है, बच्चा तो बता भी नहीं सकता। अच्छा, अब क्या मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हल्दी की, मैं पढ़ रही थी कि उसको कहीं पे जो गोरा कभी बताता है, वो कहते हैं कि काली मिर्च का इस्तेमाल भी करें उसके साथ। देखिए, हल्दी वो चीज़ है आप खाने में भी डालते हैं जी, तो इसलिए उसके साथ हर चीज़ आप मिला सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अक्सर लोगों का पेट का फारा हो जाता है, खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है। हाँ, बांस का मैदा जलना भी शुरू हो जाता है और उसकी वजह से मुंह से स्मेल भी महसूस होती है और खट्टी मीठी डिकारें भी शुरू हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना सूखे नींबू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम और अनारदाना 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम, इसमें 10 ग्राम हल्दी डाल लें। अच्छा, मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें आप। खाना खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ लें। 10 मिनट में आपको एक अच्छी डिकार आएगी, पेट का फारा वापस कम हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए इसको आप अपने घर में बना के रखें, जिनको भी प्रॉब्लम हो आप दे सकते हैं। ठीक है, आराम से दे सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी चीज़ से ये तो नहीं होता कि किसी जड़ी बूटी के ऐसे साइड इफेक्ट हो कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो? देखिए, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये एंटी गैस है, इससे ब्लड प्रेशर नहीं हाई होगा। अगर गैस आपको रहती है उसकी वजह से हाई हो सकता है, लेकिन ये हाई नहीं करती। जब आपका गैस ट्रबल बेहतर हो जाएगा तो बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। चलिए कॉमन बीमारियों की तरफ आते हैं, उसमें और इसको साथ मिला के भी अगर करें। एक चीज़ और बताऊंगा, जो आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया है, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन जारी रखी है
और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा आपका ब्लड प्रेशर, तो एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से, असरोल, असरोल, ठीक है। इसे छोटी चंदन भी कहा जाता है। इसे बारीक पाउडर बना ले हाँ। और एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ, एक चुटकी। अच्छा, आप इस एक चुटकी का कमाल देखिएगा, कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा 120/80। ये तो आपने बड़ी कमाल की बातें बता दी लेकिन हैं। आपकी अगर कोई कार्डिक दवाएं चल रही हैं या कोई आपकी डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है, तो प्लीज उसे एक दिन के लिए भी मत रोकिएगा। उसको ना अपनी छोड़ें। मेडिकेशन में अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल अच्छा, कीजिएगा, अगर मुझे खुद से ना बताएं फिर कीजिएगा। अगर कंट्रोल हो जाता है ना, हाँ, फर्ज हाँ। करें हो गया, तो क्या फिर दवाई छोड़ी जा सकती नहीं, है? आज छोड़ी जा सकती है, लेकिन अपने मौलिक से मशवरा करके छोड़िएगा, खुद से मत छोड़िएगा। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और ये कि ये तो आपने बता दिया, अब किसी की बॉर्डर लाइन पे शुगर है, हाँ, वो क्या करे? वो वॉक उसको करे। वापस, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मीठा वगैरह बंद कर दे और थोड़ा डाइट पे चला जाए, मीठी चाय, इसके अलावा जिन ग़िज़ाओं में शुगर की मिकदार पाई जाती है उसको अवॉइड करें और वॉक करें। आप देखिएगा आपका वापस बॉर्डर लाइन से वापस कम हो जाएगा, सिर्फ क्योंकि सिर्फ बॉर्डर walk लाइन पे इतनी- दवा नहीं दी जाती है। बिल्कुल सही कहा हाँ, ना, क्योंकि border line। पेशेंट वो फिर लो शुगर में चला जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा अच्छा, सही है। मतलब बॉर्डर लाइन हमारे यहाँ अब तो इन्होंने जो ग्राफ था और जो मीटर्स थे ना वो कम कर दिए हैं। हाँ, आप ये देखें, शुगर के जो लेवल्स थे उनको भी कम कर दिया, यानी कि अब आपको कम मीटर के ऊपर आपको शुगर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हाँ, हाँ। ये एक पता नहीं कि नई मिथ आई है, या तो ये साइकोलॉजिकली इंसानों के दिमागों से खेल रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल होती हैं, ताकि उनकी दवाएं बिकें। हाँ, हाँ। ये भी गिमिक्स है ना, ये भी ऐसा भी सारी है। सब चीजें चल रही हैं। तो हमें अगर फर्ज करें किसी को शुगर है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप जो होती है, उसमें हम क्या चीज़ ऐसी दे सकते हैं कि जिससे बाकी कंट्रोल, इंसुलिन पे अगर कोई, वो इंसुलिन से हट जाए? देखिए, दवाओं से बेहतर इंसुलिन है, याद रखिएगा। जी जी, ये तो मुझे ये बिल्कुल याद पता है, रखिएगा। तो इंसुलिन बेहतर से है। कैसे हटा सकते हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन एक पता नहीं बात होती है ना, अब दवाएं भी हो गई, ये भी हो गई, लेकिन हम किस तरह शुगर को कम कर सकते हैं? देखिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए अगर आपकी दवाओं से, इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो अपनी ग़िज़ाओं में रद्दोबदल कीजिए। आप गंदम का आटा ना खाएं, आप जौ का आटा इस्तेमाल करें, बाजरे का आटा इस्तेमाल करें, या आप दालों का आटा इस्तेमाल करें, जो ज़्यादा बेहतर है। गंदम के आटे में शुगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। एक दूसरी चीज़ ये है कि 3 जड़ी बूटियाँ हैं, चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली, गुड़ मार बूटी। ठीक है। चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली और गुड़ मार बूटी, ये तीनों 100-100 ग्राम लेके पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। हाँ। 1 चम्मच यानी टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। ठीक है। और अपने डॉक्टर की दवाएं जारी रखिए। आप देखिएगा, आप अपना HbA1c करवाएंगे तो 6.2 6.3 पे आ जाएगा। ठीक है। फास्टिंग और रैंडम दोनों कंट्रोल में ठीक है। है, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने इतनी मुफीद मशवरे दिए, मुझे नाम याद नहीं हो रहे, लेकिन मुझे ये ज़रूर मेरे नाज़रीन को बताएंगे हम कि आप ये हम सारी चीज़ें कहाँ से, किस पंसार से भी ले सकते हैं, डेफिनेटली। लेकिन नाज़रीन, लेकिन उस्मा जी, एक चीज़ मालूमात बताना दी। चाहूँगा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, न्यूज़ कैफ़े का भी और अब तक न्यूज़ का भी। मैं यहाँ आता हूँ तो एक घर जैसा माहौल मिलता है शुक्रिया, मुझे, बहुत बहुत और मुझे बहुत आपका अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का, बेहद शुक्रिया। हम इंशाल्लाह गाहे बगाहे इंशाल्लाह मिलते आपसे हैं। चीज़ें लेते भी रहेंगे और अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करते रहेंगे, और आपको वो रस्ते और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल ये होती है कि जी हम कहाँ से लें, तो इस बारे में भी आपको मालूमात देते रहेंगे। तो जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।